So very pleasant morning to all my lovely students. Today we are starting a new chapter from the geography, chapter number 4, agriculture. Fine. Last classes we have discussed the two chapters of the history. So this is the different from the history. एग्रीकल्चर के बारे में भी किया था हमने. कौन से एग्रीकल्चर के बारे में? इंडिगो के बारे में हमने किया था लास्ट लेक्चर में. So first I am explaining what is the meaning of agriculture. Agriculture simply language we can say the farming. Farming is known as agriculture. Farming बहुत सारे ग्रेन्स की होती है, अलग अलग प्रोडक्शन होता है फार्मिंग में. So this chapter is about the agriculture कि किस तरह से एग्रीकल्चर होता है इंडिया में, और किस तरह का क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और फार्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं. कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में. तो सबसे पहले जो 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है हमारी, जो दे आर इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी हम पूरे वर्ल्ड की बात कर दो 50% लोग ऐसे हैं जो किस वर्क में इंगेज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में. फाइन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया. सो इन इंडिया 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशंस आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. जैसे हमें पता ही है कि हमारे इंडिया में जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो प्राइमरी एक्टिविटी है, वो क्या है? एग्रीकल्चर. जब हम एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो मोस्टली 2 टाइप्स की एक्टिविटी हम डिस्कस करते हैं. पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फाइन. पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. जैसा कि इसका नाम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच वी डन फॉर अर्निंग मनी. जो भी काम हम करते हैं फॉर अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि जो भी वर्क होता है वो मनी कमाने के लिए नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर है, आपके लिए खाना बनाती है, आपके लिए सारा वर्क करती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता. क्या उन्हें कोई पे मिलता है उसके लिए? नो. सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज related to the emotions and responsibilities also. So first topic of your book is economic activity. Now we have classified the economic activity into 3 parts. So first is primary activity. ध्यान से सुनेंगे, यही वर्क जो है आपका, यही टॉपिक 9th में भी है. फर्स्ट एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इज सेकेंडरी एक्टिविटी, and third is tertiary activity. Students, I will explain the all chapters according to your book. मैं आपकी बुक से एक्सप्लेन करूंगी, बट ये एक टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे फिर हम पढ़ाएंगे. फाइन. सो फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग प्राइमरी. तो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? अब सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है? एक्सट्रैक्शंस एंड प्रोडक्शन. 2 चीजें मैंने लिखी है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन. एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन. एक्सट्रैक्शन किसका होता है? मिनरल्स का हम कर चुके हैं, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस भी हम कर चुके हैं. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, जो जिस सिचुएशन में निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन. को प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है. एंड देन एग्रीकल्चर, जो प्रोडक्शन हम करते हैं, जो ग्रो करते हैं लैंड से जो भी चीजें, अब दोनों ही चीजें लैंड से मिल रही है. एक को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और एक को प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसे उगाया जा रहा है. तो दीज बोथ आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी. अब इसमें एग्जांपल मैंने लिए हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग. माइनिंग ले सकते हैं यहाँ पे हम, माइनिंग डाल दो. माइनिंग के अलावा डेयरी प्रोडक्ट डाल दो. ये सब किसका पार्ट है? प्राइमरी एक्टिविटीज का. फाइन. एंड हमारी जो इंडिया की जो प्राइमरी एक्टिविटी है, इट इज द एग्रीकल्चर. पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन. नाउ सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? नाउ प्राइमरी एक्टिविटी से हमने एक्सट्रैक्ट किए मिनरल्स, प्रोडक्शन बहुत सारा किया हमने, ग्रेन्स ग्रो की. अब उन्हीं को, यानी दीज प्रोडक्ट्स वर्क एज अ रॉ मटेरियल इन सेकेंडरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग होती है. कहाँ पर होती है? इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में. अब जब भी कोई फैक्ट्रीज की बात करते हैं हम, फॉर एग्जांपल वीट का लेते हैं. वीट ग्रो किया गया, रॉ मटेरियल की तरह आया कहाँ पर? इंडस्ट्रीज में. वहाँ उससे क्या बनाएंगे? ब्रेड बनाएंगे. ठीक है. तो सेकेंडरी एक्टिविटी
अबाउट द मैन्युफैक्चर एंड इंडस्ट्रीज। कोई भी हो सकता है, देखिए मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, आयरन होता है, स्टील होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैन्युफैक्चर होती है कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में। सो सेकेंडरी एक्टिविटी इज मैन्युफैक्चरिंग, है ना। अब जैसे बेकिंग ऑफ ब्रेड, वेविंग ऑफ क्लोथ, सो ऑन, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। नाउ लास्ट एक्टिविटी इज टर्शरी एक्टिविटीज। टर्शरी एक्टिविटीज, नाउ इसमें सारी सर्विसेज आ जाएंगी, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब सर्विसेज में देखिए एग्जांपल्स देखिए, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू, सो आई एम गिविंग द सर्विसेज टू यू। तो जितने भी लोग सर्विस देते हैं इनमें, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो। देखिए प्राइमरी सेक्टर्स में भी बैंक की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, सब चीज़ों की जरूरत होती है। सेकेंडरी को भी रन करता है कौन सा दिमाग, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज रन बाय द टर्शरी एक्टिविटी। एंड टर्शरी जो सेक्टर्स में जो लोग आते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सभी इसका पार्ट होते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर बुक, chapter number 4 agriculture. I am explaining the all chapters according to your book. So students, let's start the chapter number 4 is agriculture. Fine. According to your book I am explaining this chapter. First there is a little short stories given there. Gurpreet, Madho and Tina were working through the village where they saw a farmer tilling the land. अब जो ये तीनों बच्चे हैं ये टिलिंग होती है जब खुदाई करते हैं एग्रीकल्चर्स के लिए, तो उन्होंने एक लैंड में देखा फार्मर्स को। टोल्ड देम ही वाज ग्रोइंग द वीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। उन्होंने उसे बताया कि वो वीट ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, और इसमें वो मैन्योर होती है खाद, जिसको हम खाद बोलते हैं, इस सॉइल में वो ऐड कर रहे हैं ताकि उसको बहुत ज़्यादा क्या बनाया जा सके, फर्टाइल। किसको? लैंड को। क्रॉप्स के लिए फर्टाइल लैंड का होना बहुत ज़रूरी है। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट वुड फेच्ड अ गुड प्राइजेस इन द मंडी। उसने कहा कि जब वो वीट गिराएंगे तो उसकी अच्छी प्राइस मिलेगी उन्हें मंडी में। मंडी इज़ द प्लेस वेयर दे सोल्ड देयर सरप्लस, फाइन, जहाँ पर वो उनको बेचते हैं। फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू द फैक्ट्रीज टू मेक ब्रेड, बिस्किट फ्रॉम द फ्लो। अब उन्होंने ये कहा कि इसी वीड्स को इंडस्ट्रीज़ में लेके जाया जाएगा, फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पर इससे क्या बनाई जाएगी, ब्रेड एंड बिस्किट्स, उसी आटे से। नाउ this information from a part of plant to be finished products involve the three types economic activity, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटी। फाइन। सो सबसे पहले इसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी। ये पूरा पैराग्राफ ध्यान से सुनेंगे, इसमें सारी एक्टिविटीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फाइन। Primary activities include all those connected with the extractions and production of the natural resources. अब इसके examples agriculture, fishing and the gatherings are good example. And secondary activity, ये primary, ये देखिए यहाँ पर, these are the primary activities and then are the secondary activities. इन सब के examples हम कर रहे हैं यहाँ पे। Fine. Then third is the tertiary activity. यहाँ पर ये primary हम कर चुके हैं, इसके बाद है secondary, tertiary activity। Fine. Provide support to the primary and कहाँ गया ये, हाँ, यस, प्राइमरी एंड द टर्शरी एक्टिविटी सेक्टर ऑफ द सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज आती है, दीज आर द पार्ट ऑफ द टर्शरी एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, यहाँ पे सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ टर्शरी एक्टिविटी विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस। सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग है, वर्ड ओरिजिन की कहाँ से आया। द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड अगर और एग्री, इट मीन्स सॉयल एंड द कल्चर मीनिंग्स कल्टीवेशन, यानी इसको कंबाइन करें तो इट मीन्स द सॉयल कल्टीवेशन। फाइन।
Now next is agriculture is the primary activity and include growing crops, fruit, vegetables, show as the rearing of livestock. जहाँ पे ships rearing होती है ना उसको कहते हैं livestock. 50% of the persons engage in agriculture activity. वर्ल्ड के जो 50% लोग हैं वो किस में engage है एग्रीकल्चर. स्टिल डिपेंडिंग ऑन और इंडिया में 2/3 जो पॉपुलेशन है किस पर डिपेंड है एग्रीकल्चर. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. Next is the favorable topography of soil and climate is the vital for agriculture activity. इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सॉइल का फर्टाइल होना ज़रूरी है एंड एग्रीकल्चर जो है बहुत अच्छा होता है अगर सॉइल फर्टाइल होती है. द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड एरिबल लैंड. ये देखिए एरिबल लैंड किसे कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है. द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज द एरिबल लैंड. फिगर 4.1 देखेंगे आपकी बुक का. इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इज concentrated in the those regions of the world where suitable factors for the growing of crop exist. इस मैप में आपको ये शो होगा, ये देखिए मैं मैप आपको शो कर रही हूँ. यहाँ पर ये एरिबल लैंड लिखा हुआ है. these are the examples where the crops are grown. यहाँ पर जो लैंड है soil fertile है and there are so many crops are grown in this area. Fine. Now ये table is very important for you to knowing about the do you know. Now एग्री, सैरी, पिसी, विटी एंड हॉर्टिकल्चर. इसमें हम अलग अलग जो फार्मिंग होती है एग्रीकल्चर होता है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्रीकल्चर जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है. फाइन. द साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द फार्मिंग. एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? एक कल्टीवेशन का मेथड होता है क्रॉप्स उगाने का. लाइव स्टॉक्स जो होते हैं एनिमल हस्बेंड्री जो होती है वो भी किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज़ सेरीकल्चर, यहाँ पर दूसरा वर्ड है. फिर पिसीकल्चर, फिर विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. इन सब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. नाउ सेकेंड इज सेरीकल्चर्स, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. इसमें सिल्क वॉर्म की कमर्शियल रेयरिंग की जाती है, उन्हें रेयर किया जाता है, पाला जाता है. इट मे बी सप्लीमेंट्स ऑफ द इनकम ऑफ द फार्मर, जिससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इनकम होती है. सिल्क वॉर्म, सिल्क से बहुत सारे क्लोथ बनते हैं, कपड़े बनते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. नेक्स्ट इज पिसीकल्चर. Fine. Next is pisciculture. Now, what is the pisciculture? Pisciculture is the breeding of fish in the specially the constructed tanks and the pond. देखिए क्या होता है जो फिश ब्रीडिंग होती है, स्पेशली टैंक बनाए जाते हैं, पोन्ड्स बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं जहाँ पे शिप्स को ब्रीड किया जाता है. जो फिशेस हैं उन्हें ब्रीड किया, उनका एक सीज़न होता है जिससे बहुत सारी फिशेस क्या होती है? ब्रीड होती है. फाइन. नेक्स्ट इज द विटीकल्चर. फाइन. विटीकल्चर इज़ द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स की कल्टीवेशन को हम क्या कहेंगे? विटीकल्चर. नाउ नेक्स्ट इज द ग्रोइंग वेजिटेबल. हॉर्टिकल्चर किसे कहेंगे? ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इसको हम कहेंगे हॉर्टिकल्चर. नाउ दिस टेबल आई एम गोइंग टू गिव दिस वर्क इन योर फॉर द एज अ होमवर्क. ये आपके लिए एसेंशियल भी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ द मीन ऑफ एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर एंड विटीकल्चर and horticulture also. Now next topic of your book is farm system. Now what is the farm system? फार्म का सिस्टम क्या क्या होता है? इसमें हम अलग अलग टाइप्स की जो फार्मिंग है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम. द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर, अब क्या क्या इम्पोर्टेंट इनपुट्स हैं? सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरीज. इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे. मशीनरीज, लेबर. नेक्स्ट इज़ लेबर. ये सब इनपुट्स हैं जो उसमें यूज़ किए जाते हैं. सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर द प्लाउगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग. these all methods you have also read in the science also. The outputs from the system include the crops,
wools, dairy and the poultry products. Fine. So it is all about today's lectures. So your work is, first you will do this table as a homework in your notebook. Fine. Next is you will draw these two diagrams. Fine. Diagrams 4.2 and 4.3. You have to draw this diagram in your notebook. अब देखिए इसमें क्या था, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. द फार्म सिस्टम एरिबल, एरिबल लैंड में जिस पे क्रॉप्स ग्रो होती है. इनपुट डिवाइसेस में देखिए क्या, मशीनरी, सीड्स, केमिकल. प्रोसेस क्या होता है, प्लाउगिंग, सोइंग एंड स्प्रेइंग. आउटपुट क्या होगा, इससे क्रॉप्स जो है उसका प्रोडक्शन होता है. नाउ फिजिकल इनपुट क्या होता है, फिजिकल इनपुट एंड ह्यूमन इनपुट. अब ह्यूमन तो है, सारा जो वर्क है फील्ड में वो कौन करता है, ह्यूमन. फिजिकल इनपुट में क्या है, सनशाइन चाहिए, रेनफॉल चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, सॉयल एंड द स्लोप एरिया. ये सारे जो है वो किसके हैं, दीज आर द फिजिकल इनपुट्स. अब इसमें फार्मर्स का क्या क्या इनपुट रहता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे. देखिए स्टोरेज, लेबर, मशीनरीज एंड केमिकल्स. ये सारी चीज़ों का यूज़ करता है फार्मर्स सो दैट दे कैन ग्रो द प्रोडक्शन इन देयर लैंड. नाउ लेक्चर 2 में हम करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग. सो कीप द लर्निंग दीज ऑल टॉपिक्स, ये जो हमने आज डिस्कस किए हैं. फाइन. एग्रीकल्चर इन द इंडिया.